नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने डाटा पॉइंट्स, जो लाइव डाटा पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर, जो मेरा खुद का लाइव ट्रेडिंग सिस्टम है उसके बेसिस के ऊपर उन डाटा पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। और मैं यहाँ पर डाटा पॉइंट्स क्यों सही होते हैं, और मैं हमेशा जो बात बोलता हूँ वो बिना लॉजिक के नहीं बोलता हूँ, ये भी मैं आपको इस आज की वीडियो के अंदर प्रूव करूँगा। मेरे से पूछा क्या जा रहा है फ़िलहाल, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये टेलीग्राम चैनल भी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स चैनल के नाम से। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको डेट भी मिल जाएगी। देखिए, ये जो पोस्ट मैंने किया था वो पोस्ट है, देखिए 7 जुलाई का यहाँ पे डेट है, 7 जुलाई का डेट है यहाँ पर। और आपको टाइम भी देखने को मिलेगा 1:18। ठीक है, मतलब लाइव मार्केट के अंदर आज 7 जुलाई को मैंने ये पोस्ट डाला था। और मैंने क्या डाला था कि भाई अपडेट क्या है ऑन करंट डाटा पॉइंट्स। 10,800 इज़ अ हाई पॉइंट ऑफ मार्केट। ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल in my videos that we are near to the peak. I will close my all bullish positions near the peak today. Thanks. ये मैंने डाला था, पूरा आप पढ़ लीजिए। और ये मैंने किस वक्त डाला था ये भी मैंने आपको दिखा रखा है, और डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और साथ में मैंने नीचे आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया था कि मैंने अपनी बुलिश पोजीशन सारी क्लोज़ कर दी हैं 10,790 के आसपास। और मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि आई एम स्टिल होल्डिंग माय मंथ एंड पोजीशंस एंड अगस्त एंड शॉर्ट पोजीशंस इन सम स्टॉक्स एंड इंडेक्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, मुझसे अब ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे रेगुलरली कि आप कैसे बता सकते हो कि 10,800 के आसपास मार्केट का हाई बन सकता है। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। दूसरी चीज़ कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ किया हुआ है, साफ साफ डिस्क्लोज़ किया है कि जो भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी पिछले हफ्ते, वो सारी शॉर्ट पोजीशंस अभी भी मैंने होल्ड की हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है ये स्पेकुलेशन मूव बहुत जल्दी यहाँ पर ओवर होने वाला है और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हर चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ये पोस्ट मैंने यहाँ पे क्यों डाला अपने चैनल के ऊपर। और आप लोगों से भी कहा था कि अगर आपकी कोई बुलिश पोजीशंस हैं तो यहाँ पे 10,800 के आसपास क्या कहते हैं आप क्लोज़ कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी सवाल के ऊपर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पीक को कैसे पकड़ता हूं लाइव मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट का पीक आप कैसे पकड़ सकते हो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे अपने डाटा पॉइंट्स भी मेंशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अपने ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में आप देखिए, क्योंकि पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, मेरी ऑप्शन चेन जो है वो ऑटोमेटेड है। ठीक है, ऑप्शन चेन मेरी जो है ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं आपको लॉजिक ज़रूर बता सकता हूँ। लॉजिक जो है मैं आपको यहीं पे इसी वीडियो के अंदर भी दूंगा। ठीक है, मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मैं अपना फ़ायदा कभी लॉस में नहीं कन्वर्ट करना चाहता। अगर मेरा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जो है पब्लिकली हो जाएगा तो देन मेरे लिए उस ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने का खुद के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कर रहा हूँ आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 9 जुलाई की ऑप्शन चेन मैंने खोला हुआ है। करंट मार्केट प्राइस मार्केट का दिख रहा है आपको 10,800 दिख रहा है। अब दोस्तों, पीक आप यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट का पीक नज़दीक है। ठीक है, ऑप्शन चेन के ऊपर आप देख सकते हो। कैसे देखेगा मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने पीक पता लगाने की कोशिश की है ऑप्शन चेन के ऊपर। वही पोस्ट मैंने आपको वहाँ पे वीडियो में भी दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10,800 की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर 10,800 के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्कुल मिनिमम हो चुका है, मतलब पुट राइटिंग। ठीक है, पीई यानी कि पुट राइटिंग यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। यहाँ पे देखिए 10,800 के ऊपर, यहाँ पर जितना भी ऊपर जाएंगे आप, यहाँ पे ये सारी की सारी पुट राइटिंग जो है आपको
ड्राई अप होती हुई मिल जाएगी, ठीक है, ड्राई अप होती हुई मिलेगी, ठीक है। 10,800 के ऊपर जितनी भी यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हो रही है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, और ना ही ओपन इंटरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोई हैवी पुट राइटिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है सीधा सीधा, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि राइटर्स अब यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि मार्केट 10,800 के ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और ये मार्केट का एक पीक कैसे होगा इसको भी कंफर्म करेंगे। लेकिन फ़िलहाल करंट ऑप्शन चेन के ऊपर राइटर्स को लगता है कि 10,800 के ऊपर अब मार्केट का डेफिनेटली एक पीक बन चुका है करंट ऑप्शन चेन के हिसाब से। दोस्तों अभी हम चलते हैं अगली ऑप्शन चेन के ऊपर जो कि इसी महीने की है और जो है आपका 16 जुलाई की, ठीक है। तो 16 जुलाई के ऊपर आप चेक कर लीजिए कि क्या वहाँ पर 10,800 यानी कि 10,800 के ऊपर राइटर्स एक्टिव हैं। देखिए यहाँ पे टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट टोटली जो है नील है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर भी कोई बुलिश पोजीशंस हमको नहीं दिख रही। अब हम चेक कर लेते हैं 23 जुलाई के अंदर जो कि इसी महीने की ऑप्शन चेन है वो भी, ठीक है। और ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप पीक पता लगाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10,800 के ऊपर बिल्कुल नील पोजीशंस हैं, एक भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं है, यानी कि किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी एक्सपायरी के अंदर जो है आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा कि 10,800 के ऊपर मार्केट के अंदर पोजीशंस बनती हुई नज़र आपको नहीं आ रही। अब हम चेक कर लेते हैं मंथ एंड के अंदर क्या हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मंथ एंड के अंदर भी मेरे को एक साइन दिखा लाइव मार्केट के अंदर, और मेरा डाटा ऑटोमेटेड सिस्टम है तो मेरे डाटा ऑटोमेटेड वाले ने मेरे को बता भी दिया था कि यहाँ पर पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने वो पोस्ट लिखा था और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर 10,800 देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर इसके 10,800 के ऊपर आप अगर आएंगे यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर भी पूरी की पूरी ओपन इंटरेस्ट ड्राई अप है, ठीक है, ड्राई अप है, मतलब यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। ये मंथ एंड की पोजीशंस हैं जो कि मंथ एंड की ऑप्शन चेन पे आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कौन सी पोजीशंस हैं। दोस्तों ये 5 लाख जो पोजीशंस हैं ये बहुत पहले क्रिएट की गई थी, ठीक है, और 5 लाख पोजीशंस आप समझिए मंथ एंड के अंदर अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो वो सफिशेंट नहीं होती हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आई एम इग्नोरिंग बिकॉज दिस इज़ मंथ एंड ऑप्शन चेन, और मंथ एंड के अंदर मुझे पता है कि इतनी पोजीशन सफिशेंट नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। और अगर इसको इग्नोर करते हैं तो देन डेफिनेटली आप देख लीजिए हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको कोई भी यहाँ पर 11,500 तक 11,500 पे कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं तो इसलिए यहाँ की वेटेज भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर पुट राइटिंग मंथ एंड के अंदर भी ड्राई अप होनी शुरू हो चुकी है और ये मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम मेरे को बताता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि 10,800 के ऊपर 10,800 के ऊपर, ठीक है, आपको किसी भी ऑप्शन चेन जो इस मंथ की है उस किसी भी ऑप्शन चेन के ऊपर जो टोटल इस मंथ की हैं 4 की 4 ऑप्शन चेन उसके ऊपर कोई भी 10,800 के ऊपर पुट राइटिंग नहीं मिल रही हैवी, यानी कि किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर 10,800 के मार्केट ऊपर जाने का, कोई संकेत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो गया कि आप पीक के आसपास पता लगा सकते हैं कि आपको वहाँ पे सारी की सारी ऑप्शन चेन जो हैं अगले 3 से 4 हफ्ते की चेक करनी पड़ेंगी, जो कि मैं करता हूँ, और उसके हिसाब से आप नियर पीक पता लगा सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई ये, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि डिफरेंट डाटा पॉइंट्स ऑलरेडी बियरिश हैं, ठीक है, और यहाँ पर पुट राइटिंग अगर धीरे धीरे ड्राई अप होनी शुरू होती है तो ये भी एक बियरिश साइन
होता है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं वापस से मंथ एंड की पोजीशन से ही शुरू कर लेते हैं। तो देखिए मंथ एंड के अंदर यहाँ पर क्या है, 11,000 पे पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ठीक है। और ये मैंने लाइव मार्केट के अंदर देखा था। यहाँ पर 10,800 के ऊपर भी कुछ पोजीशंस क्लोज हुई हैं और यहाँ पर ये 10,500 के ऊपर भी कुछ पोजीशंस क्लोज हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉजिक होता है ऑप्शन चेन का, उस लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशंस जो क्लोज हुई हैं, ये पोजीशंस कॉल बायर्स की क्लोज हुई हैं, ठीक है। कॉल बायर्स की पोजीशंस क्लोज हुई हैं यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि कॉल बायर्स हैं ये लोग। इसके पीछे भी एक लॉजिक है और बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ऑप्शन चेन का। वो क्या लॉजिक है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखिए जब प्रीमियम डिक्रीज़ होता है तो वहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ होता है तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि वहाँ पर क्या मतलब होता है। वहाँ पर दो ही लॉजिक निकल के आएंगे। उस चीज़ का मतलब ये होगा, दो ही लॉजिक निकल के आएंगे वहाँ पर कि यहाँ पर ये तो पहला लॉजिक क्या होगा कि वहाँ पर कोई अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस को मतलब क्लोज कर रहा है। तो लॉन्ग पोजीशंस कैसे बनाई जाती हैं कॉल साइड के अंदर? कॉल बाइंग करके, ऑप्शन चेन के अंदर कॉल बाइंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन चेन के अंदर अगर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं और पुट राइटिंग भी नहीं हो रही, दोनों साइन को अगर आप कोरिलेट करोगे तो यहाँ पर एक बेयरिश सिचुएशन आपको दिखेगी, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑप्शन चेन जो होती है बहुत पावरफुल होती है और जिसको रीड करना आता है वो एग्जैक्ट पता लगा सकता है कि मार्केट का पीक किस पॉइंट के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस हैं वो कॉल बाइंग की जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग पोजीशंस थी, यहाँ पर क्लोज होनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। और मैंने ये लाइव मार्केट के अंदर आपको बता भी दिया था कि वहाँ पर 10,800 के आसपास जो है पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था। और दोस्तों सिंपल सी बात है, मेरा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है तो वो भी मेरे को बता ही देता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर अभी कुछ पोजीशंस जो हैं क्लोज़ नहीं हुई हैं, जैसे कि ये वाली पोजीशंस, ये वाली पोजीशंस, ये वाली पोजीशंस, ठीक है। तो ये क्लोज़ नहीं हुई हैं और लेकिन बस ये वाली पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं जो आपको माइनस में दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम हो रहा है डिक्रीज़, प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ पोजीशंस जो ये वाली हैं, ये वाली जो पॉजिटिव में आपको दिख रही हैं, ये वाली जिस पर मैंने टिक किया हुआ है, जो पॉजिटिव में दिख रही हैं, वो ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और पोजीशंस डिक्रीज़ हो, मतलब प्रीमियम जो है डिक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों ये क्या साइन है? ये साइन है कि जो नई पोजीशंस बन रही हैं ये कॉल राइटर्स अब एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। कॉल राइटर्स जब एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली प्रीमियम नीचे जाएगा और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा। आप समझिए इस चीज़ को। ये दूसरा लॉजिक है जो कि मैंने आपको बता दिया है आज, और ये लॉजिक मेरा फीड है मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि ऑप्शन चेन का है। और ये दोनों लॉजिक ने मेरे को क्लियर कर दिया था लाइव मार्केट में कि यहाँ पर कॉल बायर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो कि बुलिश पोजीशंस मानी जाती हैं लाइव मार्केट के अंदर, अगर ऐसा होता है तो ये बुलिश पोजीशन जब क्लोज होती हैं तो ये एक बेयरिश साइन माना जाता है। ये भी पहला लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़, कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स अगर एक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। तो ये दूसरा लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। और तीसरा लॉजिक ये है कि पुट राइटर्स अब उनका विश्वास नहीं है, पुट राइटिंग अब ड्राई अप होनी शुरू हो चुकी है और ये भी एक बियरिश साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों साइन जो हैं मेरे को लाइव मार्केट में पता लग रहे थे और इसलिए मैंने अपनी सारी की सारी बुलिश पोजीशंस मैंने यहाँ पे डाला
कि मैंने यहाँ पे अपनी 10,800 के आसपास सारी बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मार्केट का रिवर्सल जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और दूसरे लॉजिक्स हैं दोस्तों, वो मैंने ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस के अंदर, जो कि ये जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट साइन, मतलब क्या साइन होते हैं मार्केट के, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि मैंने ये भी वीडियो पोस्ट किया था 3 दिन पहले कि भाई मार्केट का पीक कैसे पता लगा सकते हो, ये भी मैंने बताया। स्पेकुलेटिव मूव कैसे पता लगा सकते हो, वो भी मैंने आपको मेथड बताया। एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हो, वो भी बताया मैंने आपको। तो ये सारी वीडियोस जो हैं आपको दिखेंगी आती हुई, जो कि करंट मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही हैं, और ये मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम पीक कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। और ये सिचुएशन एप्लीकेबल है स्टॉक्स के अंदर भी, और ये सिचुएशन एप्लीकेबल है आपका इंडेक्स के अंदर भी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मार्केट के बारे में आगे जानने के लिए कंटिन्यू करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वो भी आप आके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल तो मार्केट नहीं है मैं ये कहूँगा, लेकिन हाँ इसको सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, डेफिनेटली आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।